माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो आप सभी को पता ही है कि हमने यूपी जीके की जो उत्तर प्रदेश की सामान्य अध्ययन की हमने श्रृंखला चला रखी है। इसमें हम चैप्टर वाइज उनके प्रत्येक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयरली में क्वेश्चंस आए हुए हैं और आगे भी जो परीक्षाएँ होंगी उनमें आने की संभावना है। तो आज का हमारा टॉपिक है इसमें पर्यटन से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आगे आने की संभावना है, उनका हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन होगा, इसमें पहला क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। जो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला है तो वो कहाँ स्थित है? तो वो रामपुर में स्थित है। कहाँ पर? रामपुर में स्थित है। आगे के भी हम देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितने नक्षत्रशाला हैं। तो जैसे कि एक है हमारा इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला जो कि लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में। दूसरा है कि वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला जो कि गोरखपुर में है। नेक्स्ट है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या आर्यभट्ट जो नक्षत्रशाला है वो कहाँ पर है? तो वो रामपुर में। जो हमारा आर्यभट्ट नक्षत्रशाला है उसे हम उसका दूसरा नाम हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी है। अगर आपका क्वेश्चन में पूछ लेता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो नक्षत्रशाला है वो कहाँ है, तो रामपुर ही हो जाएगा। अगर उसकी जगह पर आपसे पूछ लेता है कि आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ है, तो वो उसका आंसर भी रामपुर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जवाहर नक्षत्रशाला कहाँ पर है? तो जो जवाहर नक्षत्रशाला है वो प्रयागराज में स्थित है। कहाँ पर? प्रयागराज में। तो इसमें से आपके कितने क्वेश्चन हो गए? तो इसमें से मिनिमम आपके 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। कि पहला है कि इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ है? तो लखनऊ में है। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला कहाँ है? तो गोरखपुर में है। भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला कहाँ है? तो रामपुर में है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ है? तो रामपुर में है। फिर जवाहर नक्षत्रशाला तो वो कहाँ है? तो वो प्रयागराज में है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि भीमराव अंबेडकर नामक नक्षत्रशाला स्थित है। जो अभी तो हमने पहले आपको बता ही दिया है कि जो भीमराव अंबेडकर नामक का जो नक्षत्रशाला है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो रामपुर में स्थित है। कहाँ पर? रामपुर में स्थित है। और जो कि जो ये नक्षत्रशाला है वो प्रदेश की प्रथम डिजिटल नक्षत्रशाला है। कैसी है? प्रथम डिजिटल नक्षत्रशाला है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश की पहली डिजिटल नक्षत्रशाला कौन सी है, तो आप बता दो कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला है वो यूपी की प्रथम डिजिटल नक्षत्रशाला है, जो कि कहाँ पर है? तो वो रामपुर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट है कि प्रयागराज स्थित एल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है। जो प्रयागराज में स्थित जो एल्फ्रेड पार्क है उसका जो पुनः नामकरण किया गया है, तो उसका नामकरण करके उसका दूसरा नाम क्या हो गया है? तो उसका नाम कर दिया गया है चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर रख दिया गया है। किसका? एल्फ्रेड पार्क का जो नाम था वो अब चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर हो गया है। ठीक है, तो ये कहाँ का है? तो ये है प्रयागराज का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया है? किसके द्वारा? ब्रांड उत्तर प्रदेश के द्वारा। तो ये उपागम था इसका समग्रता का उपागम। किसका? समग्रता का उपागम को अपनाया गया है। कब? ब्रांड उत्तर प्रदेश के सृजन के लिए। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इसमें हम देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा समग्र उपागम को अपनाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति जारी करके समग्र उपागम को अपनाया। कैसा? जो उत्तर प्रदेश की जो पर्यटन नीति थी उसे जारी करके उन्होंने क्या किया है? समग्रता का उपागम तैयार कर दिया। ठीक है गाइस, उसे अपना लिया। आगे बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी। तो यूपी में जो पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी तो वो कब हुई थी? तो वो हुई थी 1974 में। कब? 1974 में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इसमें,
नेक्स्ट है कि पर्यटन के विकास से संबंधित योजनाओं के निर्धारण के लिए 1972 में उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय का गठन किया गया था। तो उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय का गठन कब किया गया था? तो वो किया गया था 1972 में। और उसके बाद में पर्यटन से संबंधित वाणिज्यिक गतिविधियों के देखभाल व क्रियान्वयन के लिए 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना की थी। तो उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना क्यों की गई थी? क्योंकि जो पर्यटन संबंधी जो वाणिज्यिक गतिविधियां थी उनकी देखभाल और क्रियान्वयन के लिए 1974 में उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई थी। कब? 1974 में। ठीक है। और पर्यटन निदेशालय का गठन कब किया गया था? तो 1972 में। और ये किससे संबंधित था? तो ये योजनाओं के निर्धारण से संबंधित था। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? इनमें से वह कौन सा है जो कि बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? वो किसका? बौद्ध परिपथ का। तो पहला है कि निम्नलिखित में से, तो इसमें पहला हो जाएगा कपिलवस्तु, दूसरा कुशीनगर, संकिसा और श्रावस्ती। तो ये चारों ही क्या कहते हैं? बौद्ध परिपथ के भाग हैं। क्या ये चारों ही हैं? तो इसका आंसर हम कोई एक नहीं ले सकते। इसकी व्याख्या में देखते हैं कि प्रश्न में दिए गए सभी विकल्प बौद्ध परिपथ का भाग हैं। बौद्ध परिपथ के अंतर्गत कपिलवस्तु, कुशीनगर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, सारनाथ, संकिसा को शामिल किया गया है। इन सभी को ही बौद्ध परिपथ में शामिल किया गया है। किसी एक को नहीं हम कह सकते। तो ये सभी इसमें आते हैं। ठीक है। इस आगे बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है। ये निम्नलिखित में से किस नदी तट पर स्थित है? जो काशी है वो हमारा भारतीयों का तीर्थ केंद्र है। कैसे? तीर्थ स्थान है। वह किस नदी के केंद्र पर स्थित है? तो वो गंगा नदी पर। कौन सा? काशी जो है वो गंगा नदी के तट पर स्थित है। आगे देखते हैं इसका कि उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध तीर्थ केंद्र है जो गंगा नदी के वायु तट पर स्थित है। कैसे? वायु तट पर स्थित है। यह भारत का सबसे प्राचीन बसा शहर है। इसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म का पवित्र स्थान भी माना जाता है। इसको घाटों के शहर के नाम से भी जानते हैं। जो काशी है, काशी को घाटों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ है? तो आप बता दोगे काशी में है। और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो वो भी काशी में है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में निम्न में से कौन से गंतव्य शामिल है? इनमें से कौन से गंतव्य शामिल है? कौन सा? जो कि यूपी में पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड संकेत में, किसमें? बुंदेलखंड संकेत में कौन से गंतव्य शामिल हैं? तो उसमें शामिल हैं बिठूर सामुल है, चित्रकूट है, झांसी है, कालिंजर है और महोबा। ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये बुंदेलखंड सर्किट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। तो जो हमारा पर्यटन से संबंधित जो टॉपिक था वो हमारा यहीं समाप्त होता है। अगली नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा उद्योग। उद्योग से संबंधित यूपी के उद्योग से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो हमारे प्रीवियस ईयरली एग्जाम्स में आए हैं और आगे भी आने की संभावना होगी, उनका हम कल अध्ययन करेंगे। और जो मैं आपको गाइस क्वेश्चंस करा रही हूँ ये आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूपी का चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, यूपी टेट से लेकर टेट, सुपर टेट और सी टेट, या फिर क्या कहते हैं आपका PCS का हो, RO का हो, ARO का हो, पेट का हो, या SSC का हो, पुलिस का हो, दरोगा का हो, किसी का भी हो जिसमें यूपी से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए ये मोस्ट बेनिफिट क्वेश्चन साबित होंगे। ठीक गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, समझ आता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। और कहीं अगर मुझसे कोई गलती होती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं।